हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है हमें जो है 11:30 के करीबन, पौने 12 के करीबन हो रहा है टाइम। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो देखिए, आज मैं छत पे गई हुई हूँ। मैंने कहा कहीं थोड़ी बहुत धूप नज़र आ जाए। तो बस ये धूप ना थोड़ी साइड साइड में ही रहती है, उसके बाद धूप कहीं भी नज़र नहीं आती है। तो यहाँ हमारे घर के फ्रंट में है जो बालकनी, थोड़ी सी उसमें धूप आती है। बाकी जो पीछे की तरफ को धूप है वो सुबह सुबह अगर 11 बजे से पहले पहले आपने अगर मतलब उसको ले लिया धूप को तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद पूरे दिन भर में धूप यहीं मतलब दीवारों पे रहती है। तो बस ये है कि काम निपटाने के बाद अगर धूप सेकने ऊपर आओगे तो बिल्कुल भी आपको बिल्कुल धूप नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से परेशान रहते हैं। तो सुबह के टाइम पे इतनी जल्दी भी नहीं हो पाती है, और कि भाई घर का काम निपटा के फटाफट से धूप सेक लें, ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि सर्दियों के दिन है, आप सभी लोग जानते हैं। और जब तक हम काम से फ्री होते हैं तब तक धूप भाग चुकी होती है। तो पूरे दिन भर ऐसी ठंड रहती है नीचे, और घर के अंदर भी ऐसे ही हाल रहता है। तो कंबल वम्बल सब फैले पड़े हैं, सर्दी है। और मैं कर रही हूँ दिन के खाने की तैयारी अब, क्योंकि एक राउंड लगाने गई थी मैं ऊपर। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ अगर थोड़ी सी धूप मिल जाएगी, क्योंकि मुझे नहा के लग रही थी ठंड से। तो मैंने कहा चलो धूप ले लेती हूँ। तो लेकिन धूप कहीं थी नहीं, बस थोड़ी देर बालकोनी में खड़े होके आ गई। तो अब देख रही हूँ मैं टीवी देखते देखते प्याज और लहसुन काट रही हूँ बैठ के यहाँ पे। छिलके मैं अंदर से ले आई थी क्योंकि फिर फैल जाते हैं, यहाँ बिस्तर विस्तर लगा रहता है तो अच्छा सा नहीं होता। तो मैंने कहा चलो बैठ के जो है, आज बना रही थी मैं बैगन का भरता, क्योंकि कई दिन से बैगन रखा हुआ था, उसे बनाने का बस ऐसे ही हो रहा था। गुड़िया कर रही थी सूट, और जो है बस मैंने काट लिए थे उसमें प्याज, क्योंकि भरता ज़्यादा बड़ा नहीं है, और मतलब बैगन ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। और मैं ना भरते को इस तरीके से बनाती हूँ, भूनती वूनती नहीं हूँ, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई जानवर वानवर ना हो उसके अंदर। तो इसलिए बैगन को काट के अच्छे से देखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा पानी रख के उबाल देती हूँ। और जैसे कि मैंने इसमें कुकर में भी आपको दिखाया कि इसमें जो है मैं 2-3 सीटी लगाती हूँ, और बैगन को अब मैंने ये पानी में से निकाल दिया। एक तो इसका सारा बादीपन निकल जाता है, दूसरा ये होता है कि इसका अच्छे से मतलब छिलके विलके भी निकालने में भी बहुत आसानी से रहती है। मैंने ना कैमरा खुद ही पकड़ रखा है और खुद ही शूट कर रही हूँ, तो बड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है। तो ये देखिए इस तरीके से इसके छिलके ना आसानी से निकल जाते हैं। तो ये सब बैगन का अंदर का वो है। और अगर आप बीज निकालना चाहते हैं तो आप बीज भी इसके निकाल सकते हैं। इसमें से ऊपर से पानी डाल के बीज भी अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें से जितने भी मैंने छिलके वगैरह हैं सब निकाल दिए हैं। और इतना है ये बैगन, एक ही बैगन था ये बड़ा। और खोल के ना मतलब काट के ज़रा देख के तसल्ली से हो जाती है, और भून लो। और अगर कई बार ऐसा होता है बैगन बिल्कुल बाहर से साफ़ होता है लेकिन अंदर से उसके अंदर फिर भी ख़राब निकलता है, क्योंकि हमने कभी बहुत बार नोटिस किया है, हम लोग खाना बनाते हैं तो हमें पता होता है कि बैगन बिल्कुल साफ़ है अंदर से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से वो ख़राब निकल जाता है और उसके अंदर कीड़ा होता ही होता है। तो इसीलिए काट के उबालती हूँ मैं तो काफ़ी टाइम से ही, शुरू से ही मतलब, क्योंकि मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती हैं। तो इसलिए मुझे ये है कि मुझे भी ऐसे ही बनाने का वो है। तो बस ये छिलके निकाल दिए हैं, बड़ी आसानी से छिलके निकल जाते हैं ये, और ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। बस जब मैं लहसुन प्याज छीलने के लिए लाई थी तो मैंने जो है फटाफट से जो है ये बैगन रख गई थी उबालने के लिए। तो 2-3 सीटी लगा दी थी, बहुत अच्छे से ये बन जाता है। और हल्का सा नमक गिर दो तो और भी जल्दी गल जाता है। वैसे मैंने नमक गिरना मैं भूल गई थी, मैंने डाला नहीं है। तो वहाँ लहसुन प्याज मेरा कट गया है। टमाटर मैं खड़े खड़े काट दूँगी यहाँ पे, क्योंकि आजकल गर्मियों में सर्दियाँ हैं तो गर्मी की तो कोई बात ही नहीं है। तो अच्छा सा लगता है रसोई में खड़े होना भी। और अभी भी ना मैंने ट्राइपॉड लगाया नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं हाथ से ही करके कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ रख दिया है मैंने कढ़ाई में तेल, और ये प्याज और लहसुन मैंने काट दिए हैं, बाकी रह गए हैं टमाटर, तो इन्हें भी काट देती हूँ। तो मैंने कहा चलो उसको ट्राइपॉड को लगाती हूँ कहीं पर और टमाटर काटने की कोशिश करती हूँ। तो ट्राइपॉड कहीं पे सेट करा है, लेकिन वहाँ से बड़ा अजीब अजीब सा आ रहा है, धुंधला धुंधला सा। तो फिर मैंने ज़्यादा देर तक शूट नहीं किया, बस टमाटर काटे थे। तो प्याज तेल गर्म होने लगा था अच्छे से, बस डाल दिया मैंने इसमें जो है जीरा। और ये देखिए इसमें जीरा डालूँगी, थोड़ा सा अजवाइन डालूँगी और हींग डालूँगी। ये मेरे तड़के में होता है यहाँ पर। और कढ़ाई इतनी तेज़ गर्म हो गई थी तो मुझे फटाफट से इसमें टमाटर और प्याज और लहसुन एक साथ डालना पड़ा। और इसमें ना मैं भरते में क्या करती हूँ कि जो प्याज होता है इसको अच्छे से नहीं भूनती हूँ, बस थोड़ा सा ऐसा करने के बाद इसमें जो है टमाटर डाल देती हूँ।
और टमाटर के बाद सारे मसाले, और सारे मसालों के बाद बैगन छोड़ देती हूँ। बस उसमें यही होता है कि जल्दी से बन जाता है। और जो एक मतलब जिस तरीके का प्याज होता है वो भरते में बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आज मैंने इसमें हरी मिर्च भी काट दी है क्योंकि बैगन के भरते में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसमें मैंने अजवाइन, जीरा और हींग का तड़का लगाया है। और तो बस ये सब चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब इसमें डाल दूँगी मैं मसाले। तो मैंने डाल दिया है नमक, और ये डाल दी है हल्दी, और ये डाल दिया है आपका मिर्ची पाउडर, और इसी में ही डाल दूँगी मैं इस टाइम पे ही अब जो है गरम मसाला। तो गरम मसाला मेरा घर का, मतलब मैंने खुद ही घर में बनाया हुआ है, तो बहुत तेज़ है। तो भरते में तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, सभी को मालूम होता है कि भरते में सब चीज़ें खाने में बहुत स्वाद आती हैं। तो ये हो गया है मेरा टमाटर प्याज का मसाला तैयार। और अब इसी में ही मैं बैगनों को डाल दूँगी। तो देखिए जितना बैगन है उतने ही मतलब लहसुन, प्याज और टमाटर हैं। तो ये देखिए कितना अच्छे से, मतलब इसको अगर हम मैश, जैसे आलू घोटने वाला होता है ना, उससे भी हम घोट सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन लेके आओ और फिर रखा रहे, फ़ायदा कुछ नहीं है। तो मैं तो इसी से कर देती हूँ। तो इसी से भी हो जाता है अच्छे से। और अगर आप उससे करना चाहें तो उससे भी अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से मैश हो जाता है क्योंकि इसको इतना पका लेते हैं हम 2 सीटी में। आप जानते हैं कुकर में तो बहुत अच्छे से ही गल जाती है हर चीज़। कढ़ाई में इतने अच्छे से नहीं गलती है, लेकिन कुकर में बहुत अच्छे से गल जाती है। तो लग रहा है ना फिर भरता बहुत टेस्टी देखने में, और बना भी बहुत अच्छा था क्योंकि एडिटिंग मैंने बाद में की थी, तो इसलिए जो है बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने वहाँ पर जो है लहसुन प्याज वगैरह छिला था, तो वहाँ पे थोड़ा सा कूड़ा सा हो रहा था, वो हटाया सारा कुछ, और कैमरे को कर दिया है कहीं पे सेट, और कढ़ाई को रख दिया उधर साइड में क्योंकि मैं रोटी बना रही थी तो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था, तवा नहीं दिख रहा था कि कहाँ पर है। तो मैंने कहा फटाफट से चलो रोटियां बना लेती हूँ। तो कैमरे को यहाँ से सेट करने से जो है दिखाई दे रहा है कि हाँ मैं रोटियां बेल रही हूँ, तो कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा डिले कर रखा है उसके लिए, क्योंकि काम तो चल ही रहा है। और ट्राईपॉड पता नहीं कैसे कितने बेकार निकल रहे हैं कि इतनी जल्दी टूट जाते हैं। इतने का तो कुछ मतलब काम भी नहीं होता है जितना कि ट्राईपॉड में पैसे लग जा रहे हैं। तो इसीलिए सोच रही थी कि किसी से बात करके अच्छा सा कोई ट्राईपॉड लेंगे, नहीं तो अभी फ़िलहाल अभी नहीं लेते हैं। तो रोटियां बन रही हैं, गरम गरम रोटी। पराठे नहीं बना रही हूँ। पराठे जो है अगर भरता बच जाता है तो फिर शाम को दूसरी बार में खाने के काम आएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल रोटी बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को खांसी वगैरह हो रही है, तो बस ऐसे ही रहता है। तो रोटियां बन रही हैं अच्छे से, बढ़िया से। देख रहे होंगे कि आप कितनी बढ़िया रोटी बन रही हैं। तो ऐसे ही बनती हैं, और मेरी बनकर हो गई हैं रोटियां तैयार। और मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा देर तक अगर करते हैं तो फिर आप लोगों को भी परेशानी होती है, तो इसीलिए फटाफट से इसको जो है स्पीड से कर दिया, जिससे कि जो है जिससे कि जो है पूरा अच्छे से आप देख भी पाओ और जो है ब्लॉग भी पूरा हो जाए। तो मैंने कहा चलो हाथों हाथ लगा लेती हूँ रोटियों में घी, क्योंकि अब बाद में अगर घी लगाती हूँ तो रोटियाँ ठंडी हो जाती हैं, तो फिर उनमें घी नहीं लगता। बस यही सभी रोटियों में लगाया घी, और कपड़े से उसको ढक के लगा दिया ढक्कन, और तवे में रख देती हूँ इसको। और देख के आती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि घी वाला चम्मच डाल दिया है मैंने कढ़ाई में, क्योंकि कटोरी में भी सब्ज़ी करूँगी तो उसी में काम आ जाएगी। और हाथों हाथ मैंने यहाँ पर जो है साफ़ कर दिया है। बर्तन जो है खाना खाने के बाद धोऊंगी। तो ये देखिए खाना हो गया तैयार, और भरता कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ थोड़ा सा ना इसमें कालापन आ गया क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बना है, तो इसलिए इसका कलर चेंज हो गया, नहीं तो बहुत खाने में बहुत बढ़िया स्वाद बना था। तो आ जाइए आप सभी लोग भी खा लीजिएगा बैगन का भरता और रोटी। तो कैसा लगा आपको मेरा भरता बनाने का तरीका, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से बनाते हैं। देखो मैं तो बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ, जिससे कि जो है टाइम भी कम लगे और मुझे भी कोई परेशानी ना हो और किसी को भी कोई परेशानी ना हो। तो बस खाना वाना खा लिया है, और अब मैंने जो है बर्तन, क्योंकि आजकल खाना बाद में इसलिए नहीं खाया जाता है क्योंकि बहुत ठंडा हो जाता है, और ठंडा खाना देखो किसी को भी पसंद नहीं आता। तो मैंने खाना खाने के बाद फटाफट से बर्तन वगैरह जितने भी थे, क्योंकि कुछ भी इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि मैंने किसी में बैगन उबाला था, किसी में आटा गूंदा था, तो किसी में प्याज लहसुन काटते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से बर्तन बढ़ जाते हैं। खाने का तो हमारा ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि हम एक प्लेट में भी खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इतने बर्तन हो गए थे, तो मैंने कहा चलो स्पीड ही बढ़ा देती हूँ, नहीं तो आप लोगों को बहुत टाइम लग जाता है मेरी वीडियो देखने में।
तो प्लीज़ आप फ्रेंड, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी ही मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और समय बहुत ख़राब चल रहा है हम लोगों का, और जो है इसी वजह से इस लाइन को चुना है। तो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और तो प्लीज़ जो भी कमी बेसी हुआ करे तो प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर कि किस तरीके के ब्लॉग डालने हैं, क्योंकि बाहर जाने की मुझे बहुत लोगों ने एडवाइस दी थी कि बाहर के ब्लॉग डालो, लेकिन वही वाली बात है कि कैसे बाहर जाएं अभी तो, क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार वगैरह ज़्यादा रहती हूँ, तो बाहर जाने में सभी ऑब्जेक्शन उठाते हैं, और फिर ब्लॉग के लिए तो देखो सब कुछ करना पड़ता है। तो हम भी सोच रहे थे कि चलो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मौसम सुधर जाए, लेकिन मौसम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। बर्तन मेरे सारे मच चुके हैं, और ये है शाम की चाय का दृश्य। तो मैंने बहुत दिनों से चाय नहीं दिखाई थी आप लोगों को कि तो मैंने कहा आपको चाय दिखा लेती हूँ। तो आज बन रही है शाम की चाय, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो दूध हो गया था ख़त्म, तो मैंने कहा दूध के पतीले में लग रही है मलाई वगैरह, तो इसी में ही इसी में ही चाय को छान लेती हूँ। और जो इसकी मलाई वगैरह, जो इसका मतलब घी वगैरह होता है इसमें मलाई में, तो ये वेस्ट नहीं जाने का, ये काम आ जाएगा। तो इसी में मैंने चाय वो कर दी है, तो एक खत का इसमें भी लगा दूँगी। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो आप बताइएगा ज़रूर, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना लाइक और बिना सब्सक्राइब के देखिए काम नहीं चलता है। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, तो एक तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, दूसरा लाइक, और तीसरा जो है सब्सक्राइब, जो नए हैं मेरे इस चैनल पर बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके छोटे से सपोर्ट से हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओके बाय फ्रेंड, मिलते हैं कल अगले नए ब्लॉग में। ओके बाय बाय।